ऑन द स्पॉट। आप बोलेंगे क्लास 10 मैथ 1.1 सर क्वेश्चन नंबर 3, मैं कहूँगा कंप्यूटिंग स्केयर। आप कहेंगे सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं कहूँगा 7x स्केयर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आप मेरे फिजिक्स का पूछें, केमिस्ट्री का पूछें, आप किसी भी किताब का पूछेंगे मैं सारा बता सकता हूँ। सारी की सारी यहाँ ब्रेन में कैसे आई, मेहनत करके आई। इफ़ यू वांट टू मेक अ हाई टीचर, अगर ऊंचा टीचर बनना है तो फिर आम टीचरों को क्रॉस करना पड़ता है। इसी तरह आप लोगों ने जिस फील्ड में नाम पैदा करना है ना, अपने आप को इस काबिल बना ले बेटा, समझ आ रही है, कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। और वो होती है सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मेहनत, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा क्योंकि माइक हम नहीं यूज़ कर रहे, और ऊंचा बोलना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन आपका? आप करीब आ जाए, आवाज़ करें। आप आए कहाँ से? सरकाबाद। सरकाबाद कहाँ पर है? ठीक है। आपकी तालीम कितनी है? मैंने BA मैकेनिकल किया 2018 में। उसके बाद नहीं, शादी तो नहीं हुई? अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो घर में कोई है संभालने वाला घर को, या घर के बड़े आप ही हैं? हाँ बस ठीक है, फिर आप निकल जाएँ सऊदी अरब, बेस्ट है। और सऊदी अरब की ये टिकट्स भी ओपन हो रहे हैं दिसंबर के एंड पे, जनवरी में वीज़े खुल रहे हैं, वहाँ चले जाओ, बेस्ट है। महीने के 3-4 लाख कमाओगे, शादी हो जाए बीवी भी वहीं पर ले जाना, मामा पापा को उम्रा भी करा देना। वहाँ इसका स्कोप है, पाकिस्तान में इस चीज़ का स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं है ना। लोअर में एक पंजाब यूनिवर्सिटी है, कहते हैं एडमिशन लेने जाओ तो कंपटीशन है। कंपटीशन किस बात का? एक कमरा है, वहाँ 19 बच्चे बैठते हैं। इस बात को 60 साल हो चुके हैं, उन्होंने दूसरा कमरा तो बनाया ही नहीं भाई, बच्चे तो बढ़ रहे हैं ना, तो देर इज वेयर इज द कंपटीशन। पाकिस्तान में कंपटीशन है ही नहीं भाई। पाकिस्तान में 3% लोग एजुकेटेड नहीं हैं, इतनी कम लिटरेसी रेट है हमारा। ये तो जरदारी भाई साहब थे जिन्होंने कहा जो साइन कर सकता है वो पढ़ा लिखा है, जो साइन कर सकता है वो पढ़ा लिखा है। 99% लिटरेसी रेट हाई कर दिया हमारा, कि हमारे 99% लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। जो बॉल में से लाइन मारे वो पढ़ा लिखा है। ये क्या है? तो आपको लगता होगा यार बहुत लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है, आपको टीवी पे सुनने को मिलता होगा यार इतने लोगों ने आज इस साल ग्रेजुएशन पास की, नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी कैसे मिलेगी जब कोई फैक्ट्री नहीं बनी ही नहीं, कोई इंडस्ट्री न्यू आई नहीं। एक नेस्ले है, एक पेप्सी है, कोका कोला, वही दफ्तर है। वो बंदा मरेगा तो अगला बंदा आएगा ना, और मरता नहीं है 60 साल तक। तो फिर 60 साल बाद अगले बंदे की बारी आनी है, वो कम से कहाँ खाली होनी। ये डेवलपमेंट होती है, खाली जगह पड़ी है। ये देखा बेटा पहाड़ पूरे, ये पहाड़ तोड़ तोड़ के यहाँ फैक्ट्री बनाए भाई, इतनी खुली जगह पड़ी है। चाइना एक काम बड़ा अच्छा करता है। चाइना तो क्या करता है, चाइना ने पूरी दुनिया को अनाउंस किया हुआ है कि जो भी चाइना में आके अपनी फैक्ट्री लगाएगा, ये सऊदी अरब में भी है सिस्टम, बड़े सऊदी अरब में और चाइना में ये है कि जो भी वहाँ आके फैक्ट्री लगाएगा, ऑफिस बनाएगा, चाइना कहता है कि मुझे फ्री बिजली फ्री दूंगा, गैस भी फ्री दूंगा, टैक्स भी नहीं लूँगा। बस एक शर्त है, अगर अपने 50 मुलाजम रखने हैं ना, उसमें से 10 चाइनीज़ रखना। उसके दिमाग को आप चेक करो वो क्या कर रहा है। वो कहता है तुम आके फैक्ट्री लगाओ, मैं टिकट मैं दूंगा, आने जाने का किराया मेरी जिम्मेदारी, पानी रोटी मेरी जिम्मेदारी, बिजली का बिल भी नहीं, गैस का बिल भी नहीं, टैक्स भी कोई नहीं। बंदा बिजनेसमैन तो भागेगा वहाँ, क्या ना तो टैक्स पे करना है, ना बिजली का बिल, ना गैस का बिल, कोई चीज़ नहीं। सिर्फ एक रूल है, काम तो मैंने लेना है ना बंदों से, 50 बंदे तो मैंने रखने ही रखने हैं ना। तो बस चाइना का ये रूल है, 50 में से 10 कौन से होंगे, चाइनीज़। 10 को मिल गया रोज़गार। और 10 की अगर कितनी तनख्वाह गई, अगर टैक्स ले भी लेता तो 30-40 हज़ार लेता ना, 10 की अगर तनख्वाह तो करोड़ों गई ना, फिर डिवाइड हो गई कितनी तनख्वाह जाती है, कितने लोगों के घर चलेंगे। इस तरह वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी। चाइना कहता है वो बंदा बेरोज़गार है, वो चाइना की गवर्नमेंट के पास जाता है और जाके कहता है कि सर मेरे पास कोई काम नहीं है। वो कहता है बेटा ये जगह नज़र आ रही है खाली ग्राउंड, जाके ना गंदम लगा, जगह तेरी हाथ से, गंदम लगा और बेच दे। हम ज़मीन का किराया भी नहीं लेंगे, लेकिन शर्त है कि गंदम हमें बेचनी है। गंदम रेट देंगे, गंदम किसे बेचनी है, हमें बेचनी है। आप पॉलिसी चेक करो चाइना की, वो क्या कर रहा है। वहाँ गंदम ज़्यादा है, चावल ज़्यादा है, हर चीज़ फसल वहाँ, वो गुरबा वो भूखा नहीं बंदा मरता, क्योंकि जितनी वेली जगह पड़ी हुई है। और हमारे पाकिस्तान में तो वेले बंदे बहुत हैं, तो वेली जगह सोचो कितनी होगी, ठीक है। लेकिन ये मेरा सिस्टम बड़ी बार कहता है कि सर इतनी वहाँ अगर वेली है तो ये मोटरसाइकिल पे तेज़ जा रहे कहाँ होते हैं। और वेले से पूछो यार, वो कहते टाइम नहीं है, मतलब वेला बंदा है और उसको टाइम नहीं है। वेले के बाद भी टाइम नहीं। आप वेले को फ़ोन करो, किसी घर का कोई वेला हो गया, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है क्या। आप जाएँ सऊदी अरब, अगर हिम्मत कर लें
50-60 हज़ार रुपया लगेगा, लेकिन आपको फटाफट जॉब मिलेगी, लेकिन जाना ओपन वीज़े पे, किसी के अंडर ना जाना। अच्छा मेरा DA कोई मैं फोर्सेस में सिविलियन की जॉब आती है DA में, यूनिफॉर्म पर्सन की कोई नहीं आती। इक्वल टू FSC, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, DA इक्वल टू FSC बट नॉट एक्सेप्ट इन एनी डिपार्टमेंट। क्या करें? एक मिनट, एक बच्ची BSc ऑनर करती है, अच्छा बीच में थोड़ा सेव करते हैं, ठीक है। एक बच्ची BSc ऑनर करती है और एक BA करता है 2 साल वाला, बहुत इक्वल। इसे कहा जाता है कि बेटा आपकी डिग्री मास्टर की इक्विवेलेंट है, लेकिन मास्टर नहीं है। एक बच्चा 2 साल का BA करता है, 2 साल का MA करता है। इस बच्ची ने 4 साल BSc में लगा दिए। जिसने 2 साल का BA किया और 2 साल का MA किया, उसे 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे एजुकेटर में। MA वाले को 5 नंबर क्या मिलते हैं? एक्स्ट्रा, और उनके 5 नंबर कट हो गए। पाकिस्तान में अगर कामयाब होना है तो भुट्टो के बनाए हुए कानून को समझो। यहाँ जो कानून बनाया है ना, उसमें चोर रस्ते हैं। कौन से रस्ते हैं? चोर रस्ते हैं। यहाँ जो है ना बेवकूफ़, वो कामयाब हो जाता है, अक्लमंद पीछे रह जाता है। एक इशारा बंद था, उस पर एक बंदा खड़ा हुआ था। जो बंदा आया इशारा तोड़ के जा रहा था, तो एक बंदा उसे आके कहता है, जो खड़ा हुआ था, तू पागल है। फिर दूसरा बंदा आया, फिर उसे कहा गया तू पागल है। तो जब 10 बंदे ने उसे पागल कहा ना, तो उसे लगा यार वो पागल है यार, उसने इशारा क्यों नहीं तोड़ा, वो पागल है। तो यहाँ मेजोरिटी करप्ट है। मेजोरिटी करप्ट मिल के ईमानदार को कहती है ये गलत है। अब आप क्या कहोगे, यार 10 बंदे कह रहे हैं ये गलत है, तो ये गलत है, हालांकि ये सही है, वो 10 गलत है। समझ आ रही मेरी बात? इसलिए पाकिस्तान में अगर कामयाब होना है तो पाकिस्तान के सिस्टम को समझो। यहाँ बेवकूफ़ पेपर बनाते हैं और बेवकूफ़ी पेपर चेक करते हैं। तो अगर पेपर पे पास होना है तो बेवकूफ़ के बन के सोचो कि यार यहाँ से कैसे है, इशारा बंद है, मोटरसाइकिल से उतर के चले जाओ, चलान नहीं होगा। पागल बनाया हुआ यार। रूल से चेक करो पाकिस्तान के, यहाँ खुशी मिलती है ऐसे रूल से। बेटा आप मीटर लगवाने जाते हो, लाइन में लगोगे, कहाँ लगवाओगे, बाहर एक बंदा मिलेगा, आप उसे 4 पैसे दोगे, वो आपकी घर आके मीटर लगा के जाएगा, साथ वाले का उतार के आपका लगा देगा। जी जी।